चलिए रुक लेते हैं हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की ओर, जहां सबसे ऊंची पहाड़ी बहादुरपुर धार पर बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र सफेद हो गया। बताते चले कि बहादुरपुर धार काफी पहाड़ी पर है और वहां पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सीजन की पहली बर्फबारी से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खासा उत्साह है। जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई, वहीं निचले क्षेत्रों में काफी वर्षों बाद यानी 16 सालों के बाद बर्फबारी हुई, जिससे निचले क्षेत्रों के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। ग्रामीणों के मुताबिक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ गिरती रहती थी और निचले क्षेत्रों में बर्फ नहीं गिरती थी। काफी सालों के बाद हमारे गांव ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। पहले बहुत साल पहले ऊपर पहाड़ियों में बर्फ पड़ती थी, परंतु आज हमारे गांव भी बर्फ से ढक गया। उधर अटल टनल रोहतांग के लिए भारी संख्या में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत राज्य पुलिस ने मनाली से लाहौल स्पीति तक यातायात की सुचारू आवाजाही के लिए व्यापक प्रबंधन किए हैं। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज कहा कि राज्य पुलिस ने पर्यटक वाहनों की भारी आवाजाही को बेहतरीन तरीके से प्रबंध किया है और यह सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि देश के विभिन्न भागों से यहां आने वाले पर्यटकों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि रविवार को अटल टनल रोहतांग में दोनों छोर पर 5000 से अधिक वाहनों का आवागमन हुआ। यह एक दिन में यहां आने वाले वाहनों का आज तक का सर्वाधिक आंकड़ा रहा। कुंडू ने कहा कि लाहौल स्पीति की ओर से 2800 वाहनों का आवागमन पंजीकृत किया गया, जबकि लाहौल स्पीति से 2650 वाहन मनाली की ओर आए। सीसो हेलीपैड पार्किंग क्षेत्र में अभी भी 200 से अधिक वाहन है। संजय कुंडू ने कहा कि अटल टनल रोहतांग बहुत ही कम अवधि में देश भर में प्रमुख पर्यटक गंतव्य बनकर उभरा है। पर्यटक बर्फ से आच्छादित लाहौल घाटी को देखने के लिए उमड़ रहे हैं और अटल टनल रोहतांग में विशेष रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने यहां यातायात के सुचारू प्रबंधन के लिए विशेष प्रबंध किए हैं और सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहां से गुजरने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और पर्यटक यहां से मधुर स्मृतियों के साथ वापस लौटे। वहीं मंडी पुलिस सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइविंग पर नजर रखेगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। मंडी पुलिस ने कोविड के दौर में फेस मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 2900 चालान किए और 19 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला। मंडी जिला पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मंडी पुलिस कुल्लू पुलिस के साथ मिलकर एक मुहिम के तहत ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइविंग पर नजर रखेगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में ओवर स्पीडिंग के 1200 चालान किए गए। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि नए साल को लेकर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है और पर्यटक मनाली और दूसरे पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिसमें संक्रमण फैलने की भी संभावना रहती है। और मंडी जिला में कोविड के दौर में लगभग 2900 चालान फेस मास्क वायलेशन के किए गए हैं और 19 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट सीजन में इसको और भी सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही अभी देखा गया है कि टूरिस्ट काफ़ी जो है हिमाचल की ओर आ रहे हैं और मनाली की तरफ काफ़ी टूरिस्ट फ्लो देखा जा रहा है। और क्योंकि कोविड का दौर है और इसमें संक्रमण बढ़ने की पूरी आशंका है, तो हम ऑलरेडी मंडी में करीब 2900 चालान जो है वो फेस मास्क के वायलेशन में किए गए हैं और 19 लाख रुपए जुर्माना लोगों को लगाया गया है। लेकिन अभी टूरिस्ट सीजन में इसको और भी सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सभी से मेरा अनुरोध है कि वे फेस मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और यदि कोई टूरिस्ट जो है या कोई बाहर से आए व्यक्ति इनके उल्लंघन करते हुए उनको मिलते हैं, तो वो लोकल पुलिस को हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। देश भर में कांग्रेस 136वां स्थापना दिवस मना रही है। राजधानी शिमला में सोमवार को पार्टी कार्यालय राजीव भवन में सेवा दल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पार्टी कार्यालय के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने तिरंगा फहराया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय से लेकर ओल्ड बस स्टैंड गुरुद्वारा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सेवा दल और कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश भी जारी किया।
कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि देश को आजाद करवाने में कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके नेताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। राठौर ने कहा कि आज के दिन 28 दिसंबर 1885 को ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय सेवा के अधिकारी A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की नींव रखी थी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि देश में 1857 की क्रांति इसी पार्टी के बैनर तले लड़ी गई थी। राठौर ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का कांग्रेस पूरा प्रयास करेगी और 2022 में कांग्रेस प्रदेश में दोबारा पर सत्ता पर काबिज होगी। 1920 के बाद महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में आज़ादी की जंग शुरू हुई। इस आंदोलन में हजारों लोग लाखों लोग जेल गए, हजारों ने अपने प्राणों की आहुति दी, सैकड़ों लोग जो है जेल में बरसों रहे और इसकी परिणति जो है 1947 में इस देश को आज़ादी के रूप में मिली। और आज़ादी के बाद भी चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हों, उसके बाद लंबी फहरिस्त है लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ा और इस देश ने विश्व के मानचित्र में एक अपना स्थान बनाया। एक मजबूत देश नीति के साथ, एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था के साथ हमारे देश ने जो है तरक्की के मुकाम को छुआ। उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश भर में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं मंडी जिला मुख्यालय पर भी कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर NSUI के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने कहा कि A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया और देश के विकास में अपना योगदान किया। उन्होंने कहा कि जब देश में सुई तक नहीं बनती थी तब कांग्रेस ने देश को मजबूत किया। देश में कांग्रेस ने बड़े बड़े उद्योग, जहाज, रेल उद्योग, एम्स, मेडिकल कॉलेज और IIT जैसे संस्थानों की स्थापना की और देश के विकास को तेज किया। कांग्रेस पार्टी का ध्येय ये था कि जो हिंदुस्तान में जो बाहर से आए अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया के नाम से आए थे और यहाँ पर हिंदुस्तान में कब्जा किया, उनको भगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया। 1915 में महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका से इंडिया पहुंचे। उन्होंने भी दांडी यात्रा जैसी यात्रा उन्होंने काली और दूसरे काम उन्होंने किए। यानी उस पार्टी को महात्मा गांधी का भी पूर्ण सहयोग मिला। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने शिमला से पदयात्रा शुरू कर दी। रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर ये पदयात्रा शुरू की गई। यह पदयात्रा शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी होते हुए 8 जनवरी को धर्मशाला में समाप्त होगी। पदयात्रा के दौरान पंचायती राज संगठन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर जागरूक करेगा। लोगों को पैम्पलेट भी बांटे जाएंगे। पहले दिन यह पदयात्रा शिमला से शालाघाट तक जाएगी। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के हिमाचल अध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाई है, जिसके खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 1 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर हजारों किसान बैठे हैं और कई किसानों की मौत भी हो गई। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं। केंद्र सरकार अपने चंद चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के लिए 3 कृषि कानून लाई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में शिमला से पदयात्रा शुरू की गई। इसके अलावा इस पदयात्रा के दौरान पंचायतों को सुदृढ़ करने और प्रदेश में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को लागू करवाने की मांग की जाएगी। राठौर ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज काफी कमजोर है। पंचायत प्रतिनिधियों को नाम मात्र की शक्तियां दी गई है। इस पद यात्रा के दौरान लोगों को इसको लेकर भी जागरूक किया जाएगा।
कितने जिलों से होकर ये पदयात्रा जाएगी? देखिए, और इसमें आज शिमला से हम शुरू करेंगे, कांगड़ा तक पहुंचते पहुंचते हमारे 5 जिले कवर होंगे। सबसे पहले आज हम शिमला में हैं, इसके बाद हम जिला सोलन में प्रवेश करेंगे, उसके बाद जिला बिलासपुर में प्रवेश करेंगे, फिर मंडी में और अंत में हम कांगड़ा की धर्मशाला में इसका समापन करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन ने शिमला मंडल मिलन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल विशेष रूप से मौजूद रही। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि सर्वव्यापी और एवं सर्वस्पर्शी प्रकार से काम करेगी भाजपा। उन्होंने कहा कि जन सेवा एवं जनसंपर्क के कार्य के लिए सभी कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। शिमला मंडल महापौर एवं पार्षद गण और सभी मोर्चों की नियमित बैठकें भी होंगी, क्योंकि बैठकों से पार्टी का कार्यकर्ता चार्ज होता है। उधर उपमंडल करसोग की पंचायतों की अगर हम बात करें तो वहां पर गरीबों के साथ धोखाधड़ी के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वहां की जनता कह रही है। जनता के मुताबिक मनरेगा से हो रहे सभी कार्यों में गरीब जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उपमंडल करसोग की ग्राम पंचायत परलोग में मनरेगा से हो रहे कार्यों में लोगों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की जा रही है, जिसमें पिछले 5 साल से लोगों को अपनी आवाज उठाने से रोका गया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पंचायत भवन जाता था तो उस व्यक्ति को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया जाता था, उसे बोलने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता था। साथ ही लोगों को प्रेशराइज भी किया जाता रहा। मनरेगा में जितने भी टैंक आज तक बनाए गए हैं, इसके लिए न पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाती थी। सीमेंट 27 बैग और सरिये की 5 लेथें दी जाती थी। इन गरीबों ने कई ऑफिसरों के पास भी अपनी परेशानियां बताई, लेकिन उनके कानों पर आज तक जूं तक नहीं रेंगी। लोगों के अभी भी 2016-2017 के बने पानी के टैंक में प्लास्टर तक नहीं हो पाया, जबकि कागजी तौर पर ये सभी कार्य पूर्ण बताए जा रहे हैं। जब गरीब जनता पंचायत के किसी सरकारी कर्मचारी से अपने काम का विवरण मांगता है तो उसे आरटीआई लेने के लिए विवश किया जाता है, जो कि आम व्यक्ति के बस से बाहर होती है। लोगों को इस प्रकार की सुविधाओं की जानकारी नहीं होती। इसमें क्या मिला, कुछ नहीं, 27 बैग सीमेंट के मिले। पहले दिए थे 27 बैग, तो बाद में जब मैं वीडियो के पास बातचीत करके तब जाके 6 बैग और दिए, और फिर भी मैंने कुछ 1-2 बैग अपने लगाए इसमें। और रेत देखो, रेत मेरे इसी गड्ढे से निकल गई थी, जो मैंने इसके लिए फाउंडेशन बनाई नीचे, इसी से निकल गई थी। और फिर भी उस खच्चर का किराया पूरा उससे काट दिया गया। और ये इसमें फिर स्टॉल पर भी और इतनी गफलाबाजी की गई कि किसी की हाजिरी, किसी ने मेरा मकान देखा हुआ ही नहीं है, उसकी हाजिरी भी लगाई हुई है यहाँ पर, जो कि पैसे उधर से बोल कर दिए। हमारे रिपोर्टर ने इस पंचायत के सेक्रेटरी से इस मामले के बारे में पूछताछ की, तो वो अपनी सफाई देने में पूरी कोशिश करते रहे ताकि उनकी ठगी का मामला सामने न आ सके। जो भी सामग्री आती है हमारी, सीमेंट हमारा जो सिविल सप्लाई से आता है, और दूसरा जो हमारा जो रेता है उसमें मटेरियल जो यूज़ होता है टैंकों में, वो हमारा लोकल जो यहाँ पे सोर्सेज है वहाँ से खच्चरों द्वारा ढोकर जो है जहाँ टैंक के कार्य हो वहाँ तक पहुँचाई जाती है। ये प्रधान के माध्यम से जितना मटेरियल वहाँ पहुँचाया जाता है, और इन्हीं को ही जारी होता है जो भी मटेरियल यहाँ से इशू किया जाता है स्टॉक के लिए आपके पास आता है? नहीं, बिल्कुल। इसमें कोई भी सामान्य नागरिक यहाँ आ सकता है, रिकॉर्ड चेक कर सकता है, देख सकता है, पूरा अधिकार है, संविधान के अनुसार भी है। हमने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को कोई मना नहीं की है। आप आइए, आपका स्वागत है, आप देखें, चेक करें। ओके, निकलता है, ऐसा कुछ नहीं होता सर, उसकी फाइल बाकायदा तैयार होती है। ग्राम सभा से जितनी भी स्कीमें अप्रूव होती है, ग्राम सभा के माध्यम से स्कीमें लिखी जाती है, लोगों को पूछ के स्कीमें डालते हैं, और उसी हिसाब से जो है अप्रूवल होकर, जैसे हमारे को
उच्च अधिकारी द्वारा अप्रूव होके शेल्फ आती है तो उसी आधार पे हम सैंक्शन निकालते, बाकायदा फाइल बनती है उसकी। चलिए रुक लेते हैं जोगिंदर नगर का, जहां पर वार्ड सदस्यों के चुनाव को लेकर नामांकन के तीसरे और आखिरी दिन आज 6 लोगों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस बात की पुष्टि करते हुए रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम जोगिंदर नगर अमित मेहरा ने बताया कि नामांकन के तीसरे और आखिरी दिन 6 लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए और सबसे बड़ी बात, अब तक 7 वार्ड से कुल 21 लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिनमें वार्ड 1 से 3, वार्ड 2 से 3, वार्ड 3 से 3, वार्ड 4 से 3, वार्ड 5 से 4, वार्ड 6 से 2, वार्ड 7 से 3 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नगर परिषद जोगिंदर नगर की चुनावी प्रक्रिया के तहत प्राप्त नामांकन पत्रों की कुल यानी जो इसकी संख्या रहेगी वो अब तक 21 थे और ये 29 दिसंबर को इसकी जांच की जाएगी। इच्छुक आवेदक 31 दिसंबर सायं 3 बजे से पहले तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस दिन नाम वापसी के उपरांत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के चुनाव चिन्हों का भी आवंटन किया जाएगा। आज 28/12/2020 को जोगिंदर नगर एमसी में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और आज के दिन हमें 6 नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें वार्ड नंबर 1 से 2 नामांकन पत्र आए, वार्ड नंबर 3 से 1, वार्ड नंबर 4 से 1, वार्ड नंबर 5 से भी 1 और वार्ड नंबर 7 से 1 नामांकन पत्र दाखिल किया गया। कुल नामांकन पत्र हुए 6 और जो 3 दिन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रखे गए थे यानी 24, 26 और 28 दिसंबर, उन तीनों दिनों में कुल मिलाकर 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। कल यानी 29 तारीख को इन सभी नामांकन पत्रों की 10 बजे से स्क्रूटनी होगी और उसके बाद वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार की जाएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार चलेंगे कुल्लू। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट, टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट, 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 टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट, टेस्टिंग, टेस्ट, टेस्ट, मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।